स्टार्टिंग सीन में हमें समी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक फिल्म के विलेन है और एक ड्रग्स गैंग के लीडर है। असल समी को ड्रग्स के लिए एक अच्छी जगह चाहिए, ड्रग्स उगाने के लिए यानी गांजा उगाने के लिए। तभी समी को पता चलता है कि रुद्रकुंड में सबसे अच्छी ड्रग्स की खेती होती है और वहाँ की जमीन बहुत अच्छी है। तो समी अपने आदमी वरदा के पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे पूरा रुद्रकुंडा मेरे पास चाहिए, तुम जो चाहिए वो करो, लेकिन रुद्रकुंडा मेरे हाथ में होना चाहिए। ये बात समी वरदा से कहते हैं और वरदा पूरा रुद्रकुंडा अपने हाथों में ले लेता है क्योंकि रुद्रकुंडा में गांजा बहुत अच्छे से उगता है, इसलिए समी पूरे रुद्रकुंड को अपने कब्जे में कर लेता है। अगले सीन में हमें 2002 में हैदराबाद को दिखाया जाता है। मूर्ति नाम का एक ऑर्फनेज चलाने वाला आदमी, ऑर्फनेज को डोनेशन देने वाले कुछ लोग कुछ दिनों से डोनेशन नहीं दे रहे थे, इसलिए मूर्ति यानी ऑर्फनेज के ओनर उन लोगों को कॉल करना शुरू करते हैं। उनमें से एक हीरोइन के दादा भी थे जो कॉल नहीं उठाते और रिस्पॉन्ड नहीं करते और सभी लोग यानी नेता और बड़े बड़े लोग डोनेशन देने का वादा करते थे लेकिन धोखा दे देते थे। ऐसे ही सीन चलता रहता है। तभी हमारे हीरो राम अपने दोस्तों से कहता है कि दोस्तों हम पढ़ लिख कर बड़े अच्छे आदमी बनेंगे चाहे कुछ भी हो। राम और उसके दोस्तों को पढ़ने का एम होता है, इसलिए वो छोटी मोटी चोरी शुरू करते हैं। तभी छोटी छोटी चोरी शुरू कर जिन्होंने ऑर्फनेज को धोखा दिया था उनके पास पैसा चुरा कर ये ऑर्फनेज को दे देता है। ऐसे ही राम बड़ा हो जाता है। अगले सीन में राम रॉबिनहुड की तरह बड़ी चोरी करता है और इस तरह एक मिनिस्टर के साथ काम करने वाले एक आदमी के पास भी चोरी करता है, जिसमें मिनिस्टर को टेंशन हो जाती है। वो विक्टर नाम के पुलिस को एक केस देता है। विक्टर कहता है कि रॉबिनहुड को हर हाल में पकड़ना है और वो दिन रात कोशिश करता है ताकि रॉबिनहुड पकड़ा जाए। एक दिन रॉबिनहुड गोल्ड चुराता है और उसके बेचने के लिए एक जगह जाता है। विक्टर को उस जगह का पता चलता है और वो वहाँ अपने लोग लगा देता है। रॉबिनहुड को ये बात पता नहीं होती तो किसी तरह गोल्ड बदल कर अमाउंट ले लेता है और ऑर्फनेज होम को दे देता है। इधर विक्टर को बहुत बड़ा झटका लगता है कि रॉबिनहुड उसे बच कैसे गया। इस तरह रॉबिनहुड अगले चोरी के लिए तैयार होता है। इस तरह एक अपार्टमेंट में जाता है और वहाँ चोरी करता है। विक्टर को पता चल जाता है कि रॉबिनहुड उस अपार्टमेंट में है और वहाँ की सिक्योरिटी पूरी तरह से टाइट कर देता है। रॉबिनहुड जो लॉकर रूम में जाता है उसको भी लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई खोल ना सके। जब रॉबिनहुड अंदर जाता है तो लॉक बंद हो जाता है। रॉबिनहुड अपने हेलमेट का एक टाइप का मास्क में लेता है ताकि इसका फेस किसी को दिखाई ना दे। ऐसे में वो बाहर नहीं जा सकता था। ऐसे में विक्टर रॉबिनहुड को पकड़ने के लिए अपनी फोर्स के साथ वहाँ पहुंच जाता है। इससे पहले रॉबिनहुड ऊपर एसी रूफ को खोल कर बिल्डिंग के टॉप पर चले जाता है। विक्टर भी उसका पीछा कर बिल्डिंग के टॉप पर जाता है और वहाँ से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी में रॉबिनहुड पकड़े जाता है। लेकिन उसी वक्त रॉबिनहुड यानी राम कहता है कि मुझे नहीं पता रॉबिनहुड कौन है, मैं भी यहाँ रॉबिनहुड को पकड़ने आया था और मैं तुम लोगों की मदद करूंगा ताकि रॉबिनहुड पकड़े जाए। रॉबिनहुड विक्टर को धोखा देने की कोशिश करता है। इतने में विक्टर गुस्से में गन निकालकर रॉबिनहुड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर के आदमी आते हैं और कहते हैं कि ये असली रॉबिनहुड नहीं है। इसी आदमी ने यानी राम ने रॉबिनहुड के खिलाफ पहले केस कर दिया था। विक्टर राम को वार्निंग देता है कि यहाँ से चले जा, अगर मुझे यहाँ तू अगली बार दिखा मैं तुझ पर केस डाल दूंगा कि तू ही असली रॉबिनहुड है और तुझे जेल में डालकर तुझे बंद कर दूंगा। ये वार्निंग सुनकर राम कहता है कि मैं भी आप लोगों की तरह रॉबिनहुड को ढूंढ रहा हूँ, उसने मेरा कई ज्यादा पैसा चुराया है। और राम वहाँ से चले जाता है। सबको लगता है कि राम और रॉबिनहुड में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन विक्टर को रॉबिनहुड यानी राम पर शक होता है कि वही असली रॉबिनहुड है। विक्टर अपने लोगों से कहता है कि राम को फॉलो करो। विक्टर के लोग राम को फॉलो करते हैं, लेकिन राम किसी तरह उनके हाथों से बचकर ऑर्फनेज चले जाता है और अपने ऑर्फनेज के दोस्तों से कहता है कि अब से रॉबिनहुड छोड़ रहा हूँ क्योंकि पुलिस अब मेरे पीछे पड़ी थी। इस तरह वो एक ना एक दिन ऑर्फनेज होम को भी पकड़ लेगी। अगर ऑर्फनेज होम को कुछ हुआ मैं सह नहीं पाऊंगा, अब से रॉबिनहुड बंद करना पड़ेगा और मैं एक जॉब अच्छी ढूंढ लूंगा और जॉब ज्वाइन कर अच्छी मेहनत करूंगा। रॉबिनहुड का कैरेक्टर किक मूवी की तरह इंस्पायर है। फिर अगले सीन में हमें ऑस्ट्रेलिया को दिखाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में अभिनव वासुदेवा जो कि हीरोइन के फादर है, हीरोइन के फादर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं जो कि गांजा से बनता है। वासुदेवा इंडिया में एक कंपनी शुरू करना चाहता है, लेकिन उससे पहले हीरोइन नीरा अपने पापा से कहती है कि मुझे इंडिया जाना है और वो इंडिया जाने का फैसला करते हैं। लेकिन वासुदेवा को ये बात पसंद नहीं आती, उसे भेजने के लिए राजी नहीं होते क्योंकि नीरू यानी हीरोइन को अपनी आइडेंटिटी बनानी है। वो अपने पापा के नाम से फेमस है, इसलिए वो अपने दम पर कुछ करना चाहती है। लेकिन वासुदेवा को पता है कि उनकी बेटी उतनी इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन हीरोइन नीरा को लगता है कि वो इंटेलिजेंट है। यहाँ नीरू का कैरेक्टर एक रिच डम गर्ल का कैरेक्टर है, उसको लगता है कि वो इंटेलिजेंट है, लेकिन अपनी बेटी के जिद के आगे वासुदेवा को झुकना पड़ता है। तभी वासुदेवा का दोस्त आता है और उनसे बात करता है, कहता है कि तुम्हारी बेटी को 10 दिन के लिए मैं इंडिया भेजकर सेफली वापस ले आऊंगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये बात कहकर नीरू को इंडिया भेज देता है। इसलिए नीरू का पीए यानी ज्योति जो कि एक लड़का है इंडिया में एक सिक्योरिटी एजेंसी से कांटेक्ट करता है। वो गूगल सर्च करने पर इन लोग की एजेंसी नंबर 1 पर आती है। ये इंडिया की नंबर 1 एजेंसी है जहाँ के लोग बड़ी उम्र के एजेंट होते हैं। वहीं पर हमारे हीरो यानी राम आते हैं और कंपनी में ज्वाइन होते हैं। जॉन स्नो राम को ले या ना ले सोचता है। इतने में हीरोइन का पीए ज्योति उसको फोन करता है। ज्योति फोन पर बात करते समय कहता है कि मुझे नीरू के लिए सिक्योरिटी चाहिए। तभी जॉन स्नो बहुत कम पैसे मांगता है। इतने में राम फोन लेकर प्रोफेशनली उससे बात करता है। तभी ज्योति उससे कहता है कि उसे प्राइवेट जेट चाहिए और हाई सिक्योरिटी चाहिए। राम कहता है कि ठीक है, लेकिन मुझे $1,00,000 भेज दो। तुरंत जॉन स्नो फोन काट कर राम को डांटता है कि इतने पैसे तुझे नहीं मांगने थे। इतने में
ज्योति राम को 35 लाख ट्रांसफर कर देता है। ये देखकर जॉनस्नो को धक्का लगता है। राम तुरंत ज्योति को फोन कर कहता है कि एडवांस आ गया है। ज्योति कहता है कि एडवांस क्या, ये तो फुल पेमेंट है। तो राम कहता है कि काम होने से पहले $1 लाख और काम होने के बाद $1 लाख। इस बात पर ज्योति ओके कहता है और ज्योति 6 तारीख को तैयार रहने को कहता है। 6 तारीख आने पर राम और जॉनस्नो मिलकर एयरपोर्ट जाते हैं। वहाँ दोनों को पूरे गेटअप बदल कर और बड़ी बड़ी कारें ले जाते हैं। लेकिन हीरोइन नीरू राम और जॉनस्नो को इग्नोर करती है। ये देखकर राम कहता है कि इस लड़की में बहुत ज्यादा अकड़ है, यानी बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। जॉनस्नो कहता है कि पैसे वाले ऐसे ही होते हैं और वो बात करते हुए कार में ट्रैवल करते हैं। तभी अभी तक हमें ये नहीं पता कि नीरू इंडिया में क्यों आई है। नीरू को उसकी आंटी ने फोन कर कहा कि उसके ग्रैंडफादर की तबीयत खराब हो गई है और उसे जल्द से इंडिया आने के लिए कहा। असल में नीरू के ग्रैंडफादर की तबीयत ठीक होती है, लेकिन नीरू के आंटी के गले पर सामी के लोग गले पर छुरी रखकर नीरू के आंटी को फोन करने के लिए मजबूर करते हैं और नीरू को इंडिया आने के लिए मजबूर करते हैं और नीरू को रुद्रकुंड के लिए बुलाते हैं। नीरू थोड़ी नखरीली लड़की होने की वजह से वो इंडिया तुरंत आ जाती है और इसी तरह आज पूरा दिन हैदराबाद घूमती है। अगले दिन रुद्रकुंड जाने का प्लान बनाती है। उस दिन सब हैदराबाद में घूमते हैं। तब नीरू के एक शॉपिंग मॉल में जाती है। वह जॉनसन कुछ लोगों को भेजकर नीरू को धमकाता है। जॉनसन नीरू को किडनैप करने की कोशिश करता है और उसके दिल में अपनी सिक्योरिटी के लिए इंप्रेशन बनाने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में सामी के लोग और नीरू के ग्रैंडफादर के लोग वहाँ आ जाते हैं। उस रात सामी के गैंग वाले नीरू से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन राम उन सबको पीट कर असली इन्फॉर्मेशन निकलवाता है और नीरू को रुद्रकुंड से जाने से रोकता है। लेकिन इतने में सामी के लोग गलती से किसी और लड़की को किडनैप कर लेते हैं। ये देखकर रुद्रकुंड के लोग उनका पीछा करते हैं। इसी बीच में नीरू के ग्रैंडफादर के लोग सामी के हाथों पकड़े जाते हैं। अगले दिन राम, जॉनस्नो और नीरू और ज्योति रुद्रकुंड जाते हैं। वहाँ पहुंचते ही वहाँ के लोग नीरू को कहते हैं कि यहाँ मत रहो, चले जाओ। नीरू सोचती है कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर। तभी वरदा नीरू से कहता है कि हमने तुझे जानबूझकर यहाँ बुलाया है। सामी अभी गांव में नहीं है, जब वो आएगा तब बात करेंगे, तब तक तुम ये गांव छोड़कर नहीं जा सकते। ये कहकर उसको वहाँ बंदी कर देता है। नीरू अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है। ग्रैंडफादर कहता है कि तू यहाँ क्यों आई, वापस चले जा। वो वापस जाने के लिए तैयार होती है। जब वो वापस जा रही होती है तो ये बात वरदा को पता चलती है और वो कुछ लोगों को भेजकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन राम नीरा को उन सबसे बचाता है और वरदा के पास नीरू को ले जाता है। नीरू पूछती है कि तुम मुझे वहाँ क्यों ले जा रहे हो। तो राम कहता है कि तुम अपने गाँव वालों के लिए बहुत मदद कर सकती हो और हीरोइन यानी नीरू को कन्विंस करता है और वो ओके कहती है। फिर वो वरदा के पास जाते हैं। इतने में वरदा और लोग भेजता है, लेकिन राम सबको पीट देता है। ये देखकर नीरू इंप्रेस हो जाती है। सबको पीट कर वरदा से राम डील करता है कि नीरू को यहाँ 1 हफ्ता रोके तो 5 करोड़ दूंगा। ये बात नीरू को पता नहीं होती। जॉनस्नो को भी ये बात पता नहीं होती। जॉनस्नो राम से पूछता है कि हम तो जा रहे थे, यहाँ क्यों आए। राम कहता है कि 1,25,00,000 नहीं बल्कि 6,25,00,000 लेकर हम यहाँ से जाएंगे। जॉनस्नो ये सुनकर हैरान हो जाता है। इधर सामी गंजा की बड़ी डील करने के लिए दूसरी जगह जाता है। सामी गंजा की बड़ी डील करने डेविड भाई से मिलता है। वहाँ के लोग गांजा टेस्ट कर डील सामी को दे देते हैं। सामी वहाँ से निकल कर रुद्रकुंड आता है। वरदा सामी के पास जाता है और कहता है कि मास्टर की पोती रुद्रकुंड में आई है। सामी कहता है कि इतनी देर ना कर वहाँ जाओ और मिनिस्टर से बात करो। दूसरी तरफ नीरू और राम स्वामी के पेंट हाउस में रहते हैं। वहाँ नीरू और राम कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं। कलेक्टर ऑफिसर से बात करते हैं, गांजा के बारे में बात करते हैं। कलेक्टर ऑफिसर कहता है कि अगर रुद्रकुंड में कहीं भी गांजा उगाया जा रहा है तो मुझे बताना, मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। नीरू बात करती है। तभी ऑफिसर विजिटिंग कार्ड देकर वहां से चले जाता है और स्वामी के पास आ जाता है और स्वामी राम और नीरू को बाहर बुलाता है। उन्हें देखकर ऑफिसर शॉक हो जाता है। राम कहता है कि तूने कहा था ना कि गांजा उगाने के खिलाफ एक्शन लूंगा, अब एक्शन लेकर दिखाओ। ऑफिसर कुछ नहीं कहता, चुपचाप अपना सर झुका लेता है। नीरू स्वामी के पास जाती है और ब्लैंक चेक देकर कहती है कि जितने करोड़ चाहिए उतने ले लो और इस गांव को छोड़ दो, मैं गांव खरीदने के लिए तैयार हूँ। सामी को गुस्सा आता है। सामी चेक लेकर एज से काट देता है। नीरू देखकर शॉक हो जाती है। राम नीरू को कार में बिठाकर सामी से कहता है कि तूने सीसीटीवी लगाया है ना, मुझे पता है, और कहाँ है ये बता। मिनिस्टर ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी कुर्सी में भी सीसीटीवी लगा हुआ था। जब राम और नीरू उससे बात करने आए थे उसे पता चल गया था कि राम और नीरू गांजा के खिलाफ बात करने गए थे और सामी ने उस कलेक्टर ऑफिसर को रंगे हाथ पकड़ लिया था। राम कहता है कि मैंने वरदा को भी पीटा था, शायद वरदा ने तुझे नहीं बताया होगा। ये बात सामी को पता चलती है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में सब क्लियर दिखाई देता है। वरदा भी शॉक हो जाता है। ये कहकर राम वहां से चले जाता है। वरदा उसे मारने जाता है लेकिन ऑफिसर रोक देता है। कहता है कि जब तक गांजा यूज करने का सर्टिफिकेट ना आए, सर्टिफिकेट के लिए नीरू की साइन चाहिए, इसीलिए उन दोनों को आप कुछ मत करो। अगर सर्टिफिकेट आया तो गवर्नमेंट के थ्रू हम गांजा सप्लाई कर सकते हैं। तभी सामी को डेविड भाई का मैसेज आता है कि डील ओके हो गई है और सामी गांजा भेजने की तैयारी करता है, लेकिन किसी को भी कॉल करने के लिए वहाँ पर प्रॉपर कनेक्शन नहीं होता। सामी सोचता है कि क्या हुआ यहाँ पर, ऐसा क्यों हो रहा है। तब हमें पता चलता है कि राम ने ये मैसेज भेजा था कि डील ओके हो गई है। राम के मैसेज से सामी का फोन हैक हो जाता है। वो मैसेज सबको भेजकर सबका फोन हैक कर देता है। सामी मिनिस्टर के अकाउंट में 1 लाख रुपए भेजता है क्योंकि मिनिस्टर का अकाउंट भी हैक हो गया था और राम का दोस्त उन सबका अकाउंट हैक कर 1 लाख रुपए सब ऑर्फनेज होम्स में बांट देता है। सामी को पता चल जाता है कि पैसा ऑर्फनेज में गया है तो और वो उन पर अटैक करता है।
राम नहीं चाहता कि उसकी वजह से ऑर्फनेज को तकलीफ हो, इसलिए उसके दोस्त सामी को अपनी फोटो भेजता है। सामी वो फोटो वर्दा को भेजता है और कहता है कि ये फोटो वाले आदमी को पकड़ो। वर्दा फोटो देखकर शॉक हो जाता है। राम और नीरू के ग्रैंडफादर को किडनैप कर एक फैक्ट्री में ले जाता है। फैक्ट्री में राम को बंद कर गांजा पिलाता है। राम अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी होश में नहीं होता, और वर्दा के लोग राम को पीटने लगते हैं। तब हमें राम और नीरू के ग्रैंडफादर का रिश्ता पता चलता है। नीरा के ग्रैंडफादर ने ही राम को ऑर्फनेज में ज्वाइन करवाया था। कुछ दिनों बाद नीरू के ग्रैंडफादर राम को ले जाना चाहते थे, लेकिन राम ऑर्फनेज वालों के साथ अच्छा एडजस्ट हो गए थे और वहां से जाना नहीं चाहते थे। ये देखकर नीरू के फादर वापस गांव चले जाते हैं और राम के लिए हर साल पैसा भेजते रहते थे। एक दिन 2002 में पैसा आना बंद हो जाता है। तब हमें 2002 का सीन दिखाया जाता है। ऑर्फनेज चलाने वाले फोन करते हैं, लेकिन नीरू के ग्रैंडफादर कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि सामी ने पूरे गाँव पर कब्जा कर लिया था और वहाँ का नेटवर्क बंद कर दिया था और वहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। राम गांजा की वजह से अपनी होश में नहीं रहते। अब हमें ये भी पता चलता है कि राम को पहले से पता था कि नीरू इंडिया आई है। वो अपने दोस्तों के साथ सिक्योरिटी एजेंसी शुरू करता है। ये बात हमें दिखाई जाती है। राम गांजा से रिकवर होने के बाद सबको फैक्ट्री में पीट रहा होता है। जब नीरू पर अटैक होता है, राम के दोस्त सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में सबको पीटने आते हैं। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। राम गांजा से रिकवर होने के बाद सामी राम को वीडियो भेजता है जिसमें गांव के लोग खुद गांजा बनाते हुए दिखाई देते हैं। राम शॉक हो जाता है। सामी कहता है कि अगर ये वीडियो बाहर आया तो पूरा रुद्रकुंड खतरे में आ जाएगा। अगर ये वीडियो बाहर ना आना चाहिए तो लाइसेंस लेकर मेरे पास आ, तब ये वीडियो बाहर नहीं आएगा। नीरू गांजा के सर्टिफिकेट पर अपनी साइन लेकर सामी के पास जाती है और दे देती है। सामी वहां पर राम से कहता है कि ये गांजा लेकर इसे दूसरी जगह एक्सपोर्ट करो, और राम को गांजा देता है। अगर तुमने नहीं किया तो ये वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा कहकर उन्हें धमकाता है। राम भी डरकर वो गांजे को वहां से ले जाता है। अगले सीन में हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है। वहां पर सामी अपने लोगों को बुलाता है। लोगों को बुलाने के बाद भी सामी के लोग वहां नहीं आते, क्योंकि सामी के लोग उस घर में नहीं रहते, क्योंकि उस रात राम ने गांजा लेने के बाद सबका ब्रेन वॉश कर देता है और उन्हें दूसरे गांव भेज देता है। राम उन सबसे कहता है कि सामी सब बेचकर दुबई जाना चाहता है। ये बात राम सामी के लोगों से कहता है। सामी अपने आदमी को ढूंढने जाता है। तब राम एंट्री देता है और कहता है कि मैंने कहा था ना, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। सामी को राम चैलेंज देता है, कहता है कि मैं तुझे बिना छुए मार सकता हूँ, क्या तुझे उसी तरह मार सकता है। फिर यहाँ दोनों के बीच फाइट होती है। इतने में विक्टर आता है और राम पर फायरिंग शुरू करता है। फायरिंग करते हुए सामी को टारगेट करता है। विक्टर सामी से कहता है कि तू ही रॉबिन हुड है ना, कहकर उसे पकड़ लेता है। तभी सामी कहता है कि मैं रॉबिन हुड नहीं हूँ। और सामी के लाख कहने के बाद भी विक्टर उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि विक्टर को पता चल गया था कि सामी के अकाउंट से ही सभी ऑर्फनेज वालों को 1-1 लाख रुपए गए थे। वो चीज राम के दोस्त ने सर्वर हैक कर सामी के बैंक अकाउंट से ऑर्फनेज में पैसे डाले थे। जहाँ विक्टर सामी को पकड़ लेता है और विक्टर राम से कहता है कि तू मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुंचा। राम कहता है कि जिसने मेरे साथ धोखा किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे पकड़ कर रहूंगा। राम ये बात विक्टर से कहता है। विक्टर स्वामी को बंद कर जेल में डाल देता है। वहां पर मिनिस्टर देखने आता है कि असल में रॉबिन हुड कौन है, और वहां पर मिनिस्टर स्वामी को देखकर वहां से बिना कुछ बताए बात कर वहां से चले जाता है। जेल में स्वामी दुखी बैठा होता है। तब पीछे से हमें आवाज आती है कि रॉबिन हुड ने मेरे साथ भी गलत किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तब हमें डेविड भाई कौन है दिखाया जाता है। सामी के साथ जो बड़ी गांजागिरी करने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि डेविड भाई थे। जब सामी डेविड भाई से डील कर रहा था, रॉबिन हुड ने डेविड भाई के अकाउंट में से भी पैसे चुरा लिए थे। अब हमें सीन फ्लैशबैक में ले जाया जाता है। फ्लैशबैक में मूर्ति हमको रॉबिन हुड की स्टोरी सुनाते हैं। ये स्टोरी एक लड़का भी सुनता है, वो कोई और नहीं बल्कि डेविड भाई है। राम तब से रॉबिन हुड बनना चाहता है और वो लड़का भी रॉबिन हुड बनना चाहता है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि डेविड भाई और रॉबिन हुड दोनों बचपन में साथ थे, लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि वो दोनों एक दूसरे के बचपन में भाई थे या दोस्त थे। सीक्वल का लीड देकर यहाँ पर खत्म हो जाती है। मतलब रॉबिन हुड डेविड भाई को विलेन बनाकर आ सकती है।